हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म सोमेश सिंह केमिस्ट्री पर। देखिए, हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किया था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, हमने उसमें काफ़ी बातें कर ली थी। मैंने आपको जो है टाइप बता दिए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, प्लांट में भी एनिमल में भी, हर प्रकार से मैंने आपको वो टॉपिक क्लियर करा दिया था। अब कुछ टर्म्स यहाँ पर एनसीईआरटी मेंशन है, हम कुछ टर्म्स पढ़ने वाले हैं। कुछ हम टर्म्स पढ़ने वाले हैं, ये कैसे आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, इन्हें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें आपका पहला टर्म क्या है, जिसमें आपका पहला टर्म यहाँ पर क्या है, पहला है आपका लाइफ स्पैन। पहला टर्म आपका है लाइफ स्पैन। देखिए, लाइफ स्पैन हम कहते हैं कि बर्थ से लेकर के डेथ के बीच का जो समय होता है उसे हम कहते हैं लाइफ स्पैन। द टाइम इंटरवल बिटवीन बर्थ एंड डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज लाइफ स्पैन। तो इसकी हम लोग डिफिनीशन क्या लिखेंगे यहाँ पर, द टाइम इंटरवल बिटवीन बर्थ एंड डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल is known as its lifespan. अब देखिए, ये अलग अलग होता है, ये हर स्पीसीज़ के लिए अलग अलग होगा लाइफ स्पैन। जैसे मान लीजिए हम अपनी बात करें तो हमारी लाइफ स्पैन अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर्स की होती है। वहीं कुछ बैक्टीरियाज आपकी होती हैं, वो जो है एक उनका लाइफ स्पैन कुछ घंटों का होता है, कुछ मिनट्स का होता है। तो इस प्रकार से जो है लाइफ स्पैन बदलता रहता है। कुछ प्लांट्स होते हैं आपके मोर देन 100 ईयर्स भी चलते हैं। तो इस प्रकार से लाइफ स्पैन आपका चेंज होता रहता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि लाइफ स्पैन और साइज़ का कोई भी रिलेशन नहीं है। यहाँ पर जो आपकी चीज़ें मेंशन करने वाली वो हैं कि देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन साइज ऑफ बॉडी एंड लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब आप ये यहाँ से मत सोचिएगा कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है उसका साइज़ बड़ा है तो उसका लाइफ स्पैन भी उतना ही ज़्यादा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइफ स्पैन का और साइज़ का कोई भी रिलेशन नहीं है। ये चीज़ आप यहाँ पर जो है याद रखेंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट है कि साइज़ क्या है, आपका लाइफ स्पैन और साइज़ का कोई भी रिलेशन हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये था आपका लाइफ स्पैन। देखिए, इस टॉपिक में, इस चैप्टर में कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, जो प्लांट के रिस्पेक्ट में भी है, आपके एनिमल के रिस्पेक्ट में है, उनको हम लोग जो है कि करके देखने वाले हैं। तो पहला यहाँ पर लाइफ स्पैन। अब देखिए, लाइफ स्पैन में एक इंडिविजुअल के अगर हम बात करें, लाइफ स्पैन में अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें तो यहाँ पर आपके दो फेज़ होते हैं। पहला होता है आपका जुवेनाइल फेज़ होता है, और दूसरा फेज़ होता है आपका रिप्रोडक्टिव फेज़। जुवेनाइल फेज़ को ही हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव फेज़। अब आप दोनों चीज़ें यहाँ पर समझिए कि जुवेनाइल फेज़ क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज़ क्या होता है। कोई भी स्पीसीज़ जब मैक्सिमम ग्रो करेगी, कोई भी स्पीसीज़ अगर हमारी जो शुरुआत होती है वो सिंगल सेल जाइगोट से होती है। जाइगोट के बाद हम एम्ब्रियो बनते हैं, एम्ब्रियो से हम फीटस बनते हैं, फीटस का डेवलपमेंट होता है, इन्फेंट बनते हैं, इन्फेंट से हम लोग जो थोड़ा सा और ग्रो करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है टीनेजर में आते हैं, उसके बाद हम एडल्ट होते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होगा, आपके बर्थ से लेकर के रिप्रोडक्टिव फेज़ के पहले तक का पीरियड, बर्थ से लेकर के रिप्रोडक्टिव फेज़ के पहले तक का जो पीरियड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव फेज़। इस फेज़ में क्या होता है, वेजिटेटिव फेज़ में आपका क्या होगा कि बॉडी मैक्सिमम ग्रो करेगी, बॉडी आपकी मैक्सिमम ग्रो करेगी। आपका क्या होगा कि सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगी, सारे ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाएगा, वो ऑर्गन आपके मैच्योर हो जाएंगे, वहाँ पर गैमीट्स का बनने का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। वो जो आपका पूरा फेज़ होता है वही होता है आपका वेजिटेटिव फेज़, जिसमें आपकी बॉडी ग्रो करती है, ऑर्गन का पूरा फॉर्मेशन होता है आपके।
आप एकदम रिप्रोडक्शन करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। इस फेज़ में आप जो है रिप्रोडक्शन करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसी को हम कह सकते हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज़। प्री रिप्रोडक्टिव फेज़ मतलब रिप्रोडक्शन के पहले का जो फेज़ होता है वो आपका होता है वेजिटेटिव फेज़। दूसरा फेज़ आपका यहाँ पर रिप्रोडक्टिव फेज़, यही वो फेज़ होता है जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म आपका रिप्रोडक्शन करता है। यहाँ पर आपका गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर आपके गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा और आपका क्या होगा, रिप्रोडक्शन यहीं पर होगा, यहीं पर आपका रिप्रोडक्शन होगा। तो आप समझ लीजिए कि आपका जो है लाइफ स्पैन में आपकी दो फेजेस होते हैं। पहला आपका हो गया जुवेनाइल फेज़, दूसरा है आपका रिप्रोडक्टिव फेज़। जुवेनाइल फेज़ में आपका क्या होगा कि ग्रोथ आपकी मैक्सिमम यहीं पर होगी, मैक्सिमम ग्रोथ आपकी हमें यहीं पर देखने को मिलेगी, मैक्सिमम ग्रोथ। और रिप्रोडक्टिव फेज़ में आपका क्या होगा, वहीं पर आपका एक्चुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो ये था आपका पहला टर्म, क्या था आपका लाइफ स्पैन। इसमें क्या होगा आपका, द टाइम इंटरवल बिटवीन बर्थ एंड डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज इज लाइफ स्पैन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ। ये टर्म हमारा जो नेक्स्ट है ये है आपका प्लांट से रिलेटेड, ये आपका प्लांट से रिलेटेड है, जिसमें हम बात करने वाले हैं एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल प्लांट्स के बारे में। इसमें हमारा पहला प्लांट कौन सा होगा, पहला प्लांट आपका होगा एनुअल प्लांट। एनुअल प्लांट्स, इसमें आप क्या कहेंगे, प्लांट्स दैट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, दैट complete their life cycle, plants that complete their life cycle in 1 year, in 1 year। इसमें आप क्या कहेंगे कि ऐसे प्लांट जो अपनी लाइफ साइकिल को एक ही साल में कंप्लीट कर देते हैं, ऐसे प्लांट जो अपनी लाइफ साइकिल को एक ही साल में कंप्लीट कर देते हैं, उन्हें एक साल में क्या होगा, एक साल में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई सीड आपने कोई सीड लगाया, वो सीड क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। वो सीड आपका जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, आपका फ्लावर बनाएगा, फ्लावर से फिर सीड बन जाएगा, फ्लावर से फिर सीड बन जाएगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पूरा प्रोसेस है, यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक का जो ये पूरा प्रोसेस है आपका, ये पूरा प्रोसेस है, ये आपके एक सिंगल ईयर में कंप्लीट हो जाएगा, ये आपके एक सिंगल ईयर में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि इसका जो वेजिटेटिव पार्ट है, इसका जो वेजिटेटिव पोर्शन है, इसका जो वेजिटेटिव पार्ट है बॉडी का, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ बॉडी, ये क्या कर जाएगा, ये डेथ कर जाएगा, ये आपका डेथ कर जाएगा। तो आप समझिए कि ऐसे एनुअल प्लांट्स में क्या होता है कि पूरी प्रक्रिया आपका प्लांट जो है, सीड आपने लगाया, आपने सीड जो है लगाया, सीड क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, प्लांट बनाएगा, प्लांट में फ्लावरिंग होगी, फ्लावरिंग करके फिर सीड बनाएगा, फ्लावरिंग करने के बाद वो फिर सीड बनाएगा। ये पूरा प्रोसेस आपका, ये पूरा प्रोसेस एक ही साल में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्लांट डेथ कर जाएगा। ऐसे प्लांट को हम कहते हैं एनुअल प्लांट। एग्जाम्पल में आप कहेंगे, अगर यहाँ पर एग्जाम्पल आप कहेंगे तो आप कहेंगे राइस, वीट। राइस का आप बोटानिकल नेम यहाँ पर लिख लीजिए, ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा। और वीट आप कहेंगे ट्रिटिकम एस्टाइवम, ट्रिटिकम एस्टाइवम। तो ये आपका हो गया पहला एनुअल प्लांट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर बाइनियल प्लांट। एनुअल प्लांट के बाद हमारा जो सेकेंड टाइप का प्लांट होता है वो होता है आपका बाइनियल प्लांट। सेकेंड प्लांट आपका होगा यहाँ पर बाइनियल प्लांट्स। इसमें हम क्या कहेंगे, प्लांट्स दैट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, प्लांट दैट कंप्लीट their life cycle in 2 years, in 2 years। ऐसे प्लांट जो अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कितने साल में कंप्लीट करते हैं, 2 साल में। ये प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनमें आपका देखने को मिलता है कि पहले साल ये क्या करेंगे, पहले साल ये फूड स्टोर कर लेंगे, पहले साल ये फूड स्टोर कर लेंगे और दूसरे साल उसी स्टोर फूड की हेल्प से सीड का फॉर्मेशन करेंगे, फ्लावरिंग करेंगे और सीड का फॉर्मेशन करेंगे। मैंने आपको क्या बताया, ये प्लांट वो होते हैं जो इन फर्स्ट ईयर दे स्टोर फूड, और यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या होगा, इन सेकेंड ईयर दे प्रोड्यूस सीड with the help of stored food।
ये आपका यहाँ पर जो पूरा होता है क्या, बाइनियल प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो आपके 2 साल में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे। पहले साल क्या करेंगे, पहले साल वो आपका फूड स्टोर कर लेंगे। दूसरे साल में क्या करेंगे कि दूसरे साल में आपका क्या करेंगे कि फूड, आपका जो स्टोर्ड फूड है उसकी हेल्प से सीड का फॉर्मेशन करेंगे। और फाइनली क्या कर जाएंगे, फाइनली दे डाइड आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल के अंतर्गत ही इनकी जो है देहांत हो जाता है। ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें आपका 2 ही साल का पूरी प्रक्रिया देखने को मिलती है। यहाँ पर भी वही प्रोसेस है आपका, सीड आपने लगाया, सीड क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, सीड जर्मिनेट करेगा, प्लांट बनेगा, प्लांट में फ्लावरिंग होगी, प्लांट में फ्लावरिंग होगी, फ्लावरिंग का पर्पज़ ही होता है यहाँ पर फिर से सीड बनेगा। ये जो पूरा प्रोसेस है आपका, ये जो आपका पूरा प्रोसेस है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है आपके 2 साल में। ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होगा कितने ईयर्स में, ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर 2 ईयर्स रिक्वायर्ड, 2 ईयर्स रिक्वायर्ड। ये यहाँ पर आपका होता है कि ये बाइनियल प्लांट्स, ये प्लांट होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल आपकी 2 ईयर में कंप्लीट होती है। एग्जाम्पल की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पर एग्जाम्पल होगा कैरेट, रेडिश, ये सारे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। गाजर, मूली वगैरह ये सब एग्जाम्पल होते हैं किसके, बाइनियल प्लांट के। ये आपका हो गया बाइनियल प्लांट। तीसरा प्लांट हमारा इसी में आता है पेरेनियल प्लांट। तीसरा प्लांट हमारा क्या होगा यहाँ पर, पेरेनियल प्लांट। तीसरा प्लांट है हमारा यहाँ पर पेरेनियल प्लांट। प्लांट्स which complete their life cycle, which complete their life cycle in many years, in many years। इसमें आप देखिए कि पेरेनियल प्लांट्स क्या होते हैं, जिनमें आप देखिए मैंने आपको बताया एनुअल में आपका 1 साल होता है, बाइनियल में आपके 2 साल होते हैं। पेरेनियल में क्या होता है, इसमें बहुत सारे साल इन्वॉल्व होते हैं। आपका देखिए शुरुआती दौर में क्या होगा कि प्लांट पूरी मैच्योरिटी अटेंड कर लेगा, प्लांट अपने सारे पार्ट्स को बना लेगा, पूरा मैच्योर हो जाएगा। उसके बाद रिप्रोडक्शन करेगा, उसके बाद क्या करेगा, फ्लावरिंग करेगा, फ्रूट आएंगे, फिर अगली साल उसी सीजन में फिर फ्लावरिंग करेगा, फिर फ्रूट आएगा। मतलब इसमें मल्टीपल टाइम्स आपकी फ्लावरिंग होगी और मल्टीपल टाइम्स आपके फ्रूट्स बनेंगे। क्या होगा आपका, मल्टीपल टाइम्स फ्लावरिंग होगी, मल्टीपल टाइम्स आपकी फ्लावरिंग होगी एंड मल्टीपल टाइम्स फ्रूट फॉर्मेशन, मल्टीपल टाइम्स फ्रूट फॉर्मेशन, मल्टीपल टाइम फ्लावरिंग एंड मल्टीपल टाइम फ्रूट फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन। अब आप देखिए एग्जाम्पल में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो पेरेनियल के एग्जाम्पल जैसे आपने पहला आपका है मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका। एक आपका प्लांट होता है यहाँ पर स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, ये आपके एनसीईआरटी मेंशन है। इसी को हम लोग कहते हैं नील कुरंजी। ये आपका पाया जाता है कहाँ पर, ये आपका पाया जाता है केरला में, अब कहाँ पाया जाता है, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में। तमिलनाडु के जो हिली रीजन्स होते हैं, जो आपके पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो आपके हिली रीजन्स हैं, ये वहाँ पर पाया जाता है। इसके बारे में देखिए एक फैक्ट आपका एनसीईआरटी मेंशन है। इसके बारे में फैक्ट क्या है कि ये 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है। फ्लावरिंग अकर्स इन 12 ईयर्स। अगर इसने 2022 में फ्लावरिंग की है, अगर मान लीजिए एग्जांपल तौर पे इसने 2022 में फ्लावरिंग की है, तब ये 2034 में फ्लावरिंग करेगा। अब ये 2034 में फ्लावरिंग करेगा। 12 साल में एक बार फ्लावर आते हैं। ब्लू कलर के इसके फ्लावर होंगे। आपके फ्लावर कलर क्या होगा, देखिए एनसीईआरटी में बार बार क्वेश्चन ये आपकी नीट में पूछा जा चुका है, या आपकी नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसका आपको नाम याद रखना है, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। आपका कॉमन नेम हो गया नीलकुरंजी। फ्लावर इसके किस कलर के होंगे, तो आपके जो इसके फ्लावर होंगे वो होंगे ब्लू कलर के। ब्लू कलर के आपका फ्लावर है। एक फैक्ट आपको याद रखना है, कितने साल में फ्लावरिंग होती है, तो आप कहेंगे 12 साल में से फ्लावरिंग होगी।
ये देखिए जो वहाँ पर पर्यटक होते हैं, टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन का कारण बन जाता है। देखिए क्योंकि क्या होता है कि आपका जो केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु का जो हिली पोर्शन है वहाँ पर ये प्लांट पाया जा रहा है। अब जब फ्लावरिंग करेगा ये बेसिकली फ्लावरिंग करता है अक्टूबर से, सितंबर से लेकर नवंबर या दिसंबर के आसपास इसका जो है फ्लावरिंग का पीरियड होता है। इसका फ्लावरिंग का पीरियड क्या है, तो सितंबर से लेकर के आप दिसंबर के बीच में ये फ्लावरिंग करता है। वही आप मान के लिए कि सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में फ्लावरिंग करता है। इस टाइम पर क्या होगा कि जो पूरा आपका हिली रीजन होगा वो कवर हो जाएगा किससे, ब्लू कलर के फ्लावर से। इतने ज़्यादा नंबर में फ्लावरिंग करेगा कि जब फ्लावर नीचे गिरेंगे तो आपका पूरा हिली रीजन जो है वो ब्लू कलर से आपका जो ढक जाता है। तो वो दर्शकों के लिए, जो आपके पर्यटकों के लिए जो है, टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन का केंद्र होता है, आपको जो है आकर्षण का बिंदु बन जाता है। तो वहाँ लोग जाते हैं देखने के लिए कि किस प्रकार से वहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं। तो ये था हमारा प्लांट स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो हमारा एक एग्जाम्पल है बैम्बू, जो भी एनसीईआरटी मेंशन है आपका बैम्बू जो आपका होता है ये 50 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है। 50 ईयर्स में आपका 50 ईयर्स में एक बार फ्लावरिंग करता है बैम्बू। अब हम लोग यहाँ पर बात किस चीज़ की कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे पेरिनियल प्लांट्स की। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लांट्स विच कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल इन मेनी ईयर्स। अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपने एक आम का पेड़ लगाया, आपने एक आम का पौधा लगा दिया। शुरुआती 3, 4, 5 सालों में उसका जो है क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ हो रही है। शुरुआती जैसे मान लीजिए आपने आम का पेड़ लगाया, शुरुआत में वो पौधा छोटा सा है, ये आपने लगाया। फिर कुछ समय बाद उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ हो रही है। एक मैक्सिमम जब वो मैच्योर हो जाएगा, जब वो मैक्सिमम रूप से मैच्योर हो जाएगा, उसके सारे स्टेम, रूट, आपके सारा सिस्टम बन जाएगा, आपके जो है पूरा वहाँ पर वैस्कुलर सिस्टम बन जाएगा, जाइलम फ्लोएम पूरी तरीके से बन जाएंगे। उसके बाद जो है इसमें क्या होगा, उसके बाद इसमें फ्लावरिंग होगी, उसके बाद इसमें फ्लावरिंग होगी, फिर लगेगा फ्रूट, उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर में उसी सीजन में फिर से फ्लावरिंग होगी, फिर से फ्रूट लगेगा, उसके बाद फिर से नेक्स्ट ईयर में उसी सीजन में फ्लावरिंग होगी, फ्रूट लगेगा। इसीलिए मैंने क्या लिखा है कि मल्टीपल टाइम फ्लावरिंग होगी, मल्टीपल टाइम फ्रूट फॉर्मेशन होगा। अब जैसे आप आम की बात करें, मैंगो की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं, तो मैंगो में फ्लावरिंग और फ्रूट का सीज़न क्या होता है, फ्लावरिंग और फ्रूट का सीज़न क्या होता है, तो ये यही अप्रैल से लेकर के जुलाई के बीच में ये पूरी प्रक्रिया होती है। अप्रैल से लेकर के जुलाई के बीच में पूरी प्रक्रिया होगी और हर साल होगी। तो ये होते हैं आपके पेरिनियल प्लांट जो एक से ज़्यादा बार फ्लावरिंग करते हैं, एक से ज़्यादा बार उसमें फ्रूट फॉर्मेशन होता है। इनकी लाइफ साइकिल बहुत बड़ी होती है, हर प्लांट की अलग अलग होती है। जैसे बैम्बू आपके जो है बहुत काफ़ी साल तक जीते हैं, 50 साल में एक बार फ्लावरिंग हो रही है। स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना में मैंने आपको बताया कि 12 साल में एक बार फ्लावरिंग होती है। आप इसमें 2 चीज़ याद रखेंगे, इसका कॉमन नेम और इसका जो बोटानिकल नेम है। स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना कहाँ पर पाया जाता है, तो केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के हिली रीजन में पाया जाता है। फ्लावर कलर क्या है, तो आप कहेंगे फ्लावर कलर आपका ब्लू है। ये सारी बातें थी आपकी प्लांट्स के लाइफ स्पैन के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जब हम टर्म डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग जो है टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो है आपका मोनोइशियस और डाईइशियस। मोनोइशियस और आपका डाईइशियस। हम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, मोनोइशियस की पहले बात कर लेते हैं। हम लोग मोनोइशियस की बात कर लेते हैं। देखिए मोनोइशियस में क्या होता है कि आपको मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में होगा। मोनोइशियस में आपका मेल और फीमेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होगा आपका, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये कहाँ पर होगा, आपके सेम फ्लावर में, या फिर सेम प्लांट में आपका दोनों पार्ट होगा। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। इसी कंडीशन को हम कहते हैं बाईसेक्सुअल कंडीशन। एनिमल्स के केस में इसी को हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। अब एग्जाम्पल की हम यहाँ पर बात करें, अगर हम एग्जाम्पल प्लांट में बात करें तो आपके प्लांट में एग्जाम्पल इसका होगा कुकुरबिट्स और कोकोनट। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, आपको ये याद रखना है, बिल्कुल ऐसे कैसे ही आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है। और भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी मेंशन क्या है आपका एग्जाम्पल है कुकुरबिट्स एंड कोकोनट। किसका एग्जाम्पल है, मोनोइशियस का।
जहाँ पर आपके मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों एक ही प्लांट में होंगे, एक ही फ्लावर में मौजूद होंगे, उसको हम कहते हैं आपका मोनोइसियस। कंडीशन अभी क्या है, बाईसेक्सुअल है। बाईसेक्सुअल देखिए यहाँ पर अगर कंडीशन बाईसेक्सुअल है, कंडीशन आपकी अगर बाईसेक्सुअल है तो यहाँ पर एक चीज़ आप बिल्कुल समझ लीजिए कि यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पर आपका होगा। ये कंडीशन आपकी है बाईसेक्सुअल कंडीशन, हार्माफ्रोडाइट। एनिमल के केस में अगर हम बात करें, एग्जाम्पल अगर हम बात करें एनिमल के केस में, तो हम कहेंगे यहाँ पर अर्थवॉर्म, आपका अर्थवॉर्म, लीच, टेपवॉर्म, ये सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में आपके मेंशन है। ये केस कैसा है, इसमें क्या होगा कि आपका मेल एंड फीमेल गैमीट दोनों एक ही मेल एंड फीमेल गैमीट ये एक ही स्पीसीज में बन रहा है, एक ही इंडिविजुअल के अंदर, इन सिंगल इंडिविजुअल एक ही इंडिविजुअल के अंदर आपका मेल एंड फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ये एक इकलौता ऐसा केस है। देखिए इस केस में आपको क्या देखने को मिला, मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली बाई पेरेंटल होता है नेचर में, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, क्योंकि मेल और फीमेल गैमीट्स एक ही पेरेंट में बन रहे हैं, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन आराम से हो रहा है और जो है आपका रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मैंने आपको बाई पेरेंटल कंडीशन बताई थी, उसका एक्सेप्शन ये है आपका क्या, अर्थवॉर्म में आपका कैसा है आपका नेचर में, ये आपका हर्माफ्रोडाइट है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड तरफ, मोनोइसियस हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम चलते हैं डाइसियस की तरफ। मोनोइसियस के बाद हम लोग चलते हैं डाइसियस कंडीशन तरफ। ये आपका क्या कैसा कंडीशन है, डाइसियस। इसमें क्या होगा कि मेल एंड फीमेल पार्ट, इसमें क्या होगा, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, इसी को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल कंडीशन। यूनिसेक्सुअल कंडीशन एग्जाम्पल में आप कहेंगे ह्यूमंस, और यहाँ पर अगर प्लांट की बात करें, हम प्लांट में अगर एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे डेट पाम एंड पपाया। एनसीईआरटी में ये मेंशन है, आपको ये याद रखना है। ये आपके लिए दोनों एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल आपके लिए दोनों कैसे हैं, इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में जो भी एग्जाम्पल आपके मेंशन होते हैं वो आपको बिल्कुल उसी तरीके से याद कर लेना होता है, उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आपसे पेपर बनता है तो वहाँ से बिल्कुल पूछ लेगा कि आप बताइए कि डाइसियस प्लांट की एग्जाम्पल क्या है, तो आपको तुरंत बताना आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि डेट पाम और पपाया। देखिए ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी। अब देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली आपका जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर हम लोग डिवाइड करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर हम लोग यहाँ पर डिवाइड करें तो हम 3 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होता है आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। दूसरा है आपका फर्टिलाइजेशन और तीसरा आपका है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट भी आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इसमें आपका क्या क्या होगा, इसमें आपका होगा गैमीट फॉर्मेशन, और दूसरा पार्ट आपका इसमें होता है गैमीट ट्रांसफ़र। अब यहाँ फर्टिलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर हम सीधा कहेंगे सिनगैमी, मतलब इसका होगा आपका फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट,
और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा, तो इसमें होगा आपका फीमेल गैमीट फ्यूजन, आपका मेल एंड फीमेल गैमीट्स। इसमें आपका क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। ये आपका पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर मैं यहाँ पर पूरा बताऊँ तो आपके यहाँ पर 3 ही आपके यहाँ पर होते हैं फेज। पहला आपका क्या हो गया, प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा आपका फर्टिलाइजेशन, और तीसरा आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब हम बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर आपके गैमीट फॉर्मेशन और गैमीट ट्रांसफ़र है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में यहाँ पर क्या है आपका, तो पहला आपका है गैमीट फॉर्मेशन एंड गैमीट ट्रांसफ़र। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या है आपका, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इसके 2 पार्ट आपके हो गए। पहला है आपका गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन, और दूसरा है आपका गैमीट ट्रांसफ़र। अब देखिए यहाँ पर हम लोग दोनों चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। गैमीट फॉर्मेशन जो होता है आपका, गैमीट फॉर्मेशन जो होता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। क्या कहेंगे उस प्रोसेस को, गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ formation of gametes, the process of formation of gametes which are haploid in nature, the process of formation of gametes which are haploid in nature from diploid organism with the help of meiotic division। ये आपका क्या होगा, गैमीटोजेनेसिस। इस प्रोसेस में क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स विच आर हैप्लॉइड इन नेचर फ्रॉम डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स विद द हेल्प ऑफ मेयोटिक डिवीजन। अब आप समझिए कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर नेचर में डिप्लॉइड है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर नेचर में डिप्लॉइड है, उसकी प्लॉइडी आपकी 2n है, आपकी उसकी प्लॉइडी 2n है। हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने यहाँ पर कराया मियोसिस। हमने यहाँ पर क्या कराया, मियोसिस। मैंने आपको बताया था कि मियोसिस में आपके 4 सेल का फॉर्मेशन होगा। मियोसिस में आपके 4 सेल का फॉर्मेशन होगा, चारों की प्लॉइडी क्या होगी, n, चारों की प्लॉइडी हाफ हो जाएगी। अब ये आपके क्या होगा, ये सारे हैं आपके गैमीट्स, ये आपके सारे कैसे हैं, गैमीट्स। अब आप ज़रा सोचिए कि अगर यहाँ पर हम मियोसिस ना कराएं, अगर हम यहाँ पर 2n आपका है, यहाँ पर अगर हम मियोसिस ना कराएं, हम कराएं माइटोसिस, तो यहाँ पर 2 सेल का फॉर्मेशन होगा और दोनों की प्लॉइडी रहेगी n, दोनों की रहेगी प्लॉइडी n। ये आपका मान लीजिए मेल है, ये आपका मेल है। अब इसी तरह हम फीमेल में भी कराएं, उसका भी आपका जो है 2n है। माइटोसिस हमने कराया, मियोसिस हम नहीं करा रहे हैं, हमने माइटोसिस करा करके गैमीट्स बनाए। दोनों की प्लॉइडी कैसी है, 2n। और जब हम फर्टिलाइजेशन कराएंगे, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कराएंगे तो 2n, जब हम फर्टिलाइज कराएंगे 2n के साथ, तो हमें देखने को क्या मिलेगा, 4n। ये आपकी कंडीशन कैसी हो जाएगी, टेट्राप्लॉइड कंडीशन हो जाएगी। और यहाँ से आपकी एबनॉर्मेलिटी जनरेट हो जाएगी, अब आप सोचिए कि जब आपका एक क्रोमोसोम बढ़ता है तो आपके अंदर मेंटल रिटार्डेशन वगैरह जैसे सिम्टम्स देखने को मिलने लगते हैं, आप जो है औरों से अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पर तो आपने पूरा अमाउंट ही डबल कर दिया क्रोमोसोम का, आपने यहाँ पर पूरा अमाउंट ही क्रोमोसोम का डबल कर दिया, तो यहाँ पर आप कुछ और ही बन जाएंगे। बनना आपको ह्यूमन रहेगा तो आप कुछ और ही बन जाएंगे। ये हमारे लिए मजबूरी इसीलिए होती है कि हमें जो है यहाँ पर मियोसिस कराना पड़ता है। मियोसिस से जो भी आपका क्रोमोसोम नंबर का रिडक्शन हुआ होता है वो फर्टिलाइजेशन में जाकर के रिस्टोर हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमने कराया, मेल के केस में हमने कराया और फीमेल के केस में हमने गैमीट बनाए। ये आपका मेल हो गया और ये आपका फीमेल। मेल के केस में हमने गैमीट बनाए हैप्लॉइड, फीमेल के केस में हमने गैमीट बनाए हैप्लॉइड। फर्टिलाइजेशन कराया, आपका हो गया डिप्लॉइड। ये था आपका डिप्लॉइड, ये भी है आपका डिप्लॉइड। तो यहाँ पर जो भी रिडक्शन हो रहा है मियोसिस से,
यहाँ पर मियोसिस से जो भी रिडक्शन हो रहा है वो फर्टिलाइजेशन में वो पूरा आपका क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर हो जा रहा है। क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर इन केस ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स with the help of fertilization, with the help of fertilization। इसलिए हमें जो है यहाँ पर जो है मियोसिस का सहारा लेना पड़ता है गैमीट्स का फॉर्मेशन करने के लिए। अब एनसीईआरटी में एक चीज़ मेंशन है कि आपका अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है, उसमें आपको गैमीट्स बनाने हैं तो वहाँ पर आपको माइटोसिस कराना है, क्योंकि हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड गैमीट्स बना लेंगे तो वहाँ पर आपको माइटोसिस कराना है। ये सारी बातें थी गैमीट्स फॉर्मेशन को लेकर के। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ गैमीट्स। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ गैमीट। गैमीट हमारे कितने प्रकार के हो सकते हैं, गैमीट्स हमारे कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो देखिए, एक गैमीट आपका होता है आइसोगैमीट। पहला आपका क्या टाइप है, आइसोगैमीट्स। और दूसरा टाइप आपका होता है हेट्रोगैमीट। हेट्रोगैमीट इसी को हम कहते हैं होमोगैमीट। इसी को हम क्या कहते हैं, होमोगैमीट्स। यहाँ पर क्या होगा, all gametes are morphologically similar to each other, इस केस में क्या होगा कि जितने भी गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है वो मार्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे। अगर वहाँ पर 10 गैमीट बन रहे हैं कि तो 10 के 10 गैमीट एक तरीके के ही बनेंगे। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसोगैमीट। वो जो जितने भी गैमीट्स, मान लीजिए ये आपका कोई एक गैमीट है तो बिल्कुल इसी के जैसे आपका दूसरा भी बनेगा, इसी के जैसे आपका तीसरा बनेगा, इसी के जैसे आपका चौथा बनेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने भी गैमीट्स बन रहे हैं वो मॉर्फोलॉजिकली उनका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, उनका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो कैसा है, वो बिल्कुल सिमिलर है, वो बिल्कुल एक दूसरे के समान है। दूसरी तरफ हम बात करें हेट्रोगैमीट्स की। गैमीट्स फॉर्म्ड आर नॉट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। एग्जाम्पल में हम कहेंगे ह्यूमंस। हमारे केस में मेल गैमीट आपका स्पर्म होता है, मेल गैमीट आपका स्पर्म होगा, फीमेल गैमीट आपका ओवम होगा, फीमेल गैमीट आपका ओवम होगा, मेल गैमीट आपका स्पर्म होगा। स्पर्म का आपका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, ये स्पर्म का आपका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। वहीं ओवम की बात करें तो ओवम का आपका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। ये हो गया आपका स्पर्म का स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर दोनों गैमीट्स का आपको देखिए मॉर्फोलॉजी अलग अलग दिख रही है दोनों गैमीट्स की। ये कुछ राउंडेड टाइप का है, ये आपका राउंडेड लाइक स्ट्रक्चर है, और ये आपका इलांगेटेड है, ये आपका इलांगेटेड है। इसमें आपको हेड, नेक और टेल देखने को मिल रही है, पर वहाँ पर ऐसा कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये हो गया, देखिए गैमीट्स दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल कहेंगे तो आप कहेंगे एल्गी में आपको क्लेमाइडोमोनास टाइप की जो एल्गी होती हैं उनमें आपको क्या देखने को मिलता है, होमोगैमीट कंडीशन देखने को मिलती है कि जितने भी गैमीट्स फॉर्म्ड हो रहे हैं वो सारे एक टाइप के हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी बिल्कुल सिमिलर है। तो ये था हमारा गैमीटोजेनेसिस से रिलेटेड प्रोसेस। हमने टाइप्स ऑफ गैमीट पढ़ लिए, हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ गैमीट पढ़ लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड की तरफ। इसमें क्या था आपका, गैमीट फॉर्मेशन व सेकंड क्या था, गैमीट ट्रांसफ़र। सेकंड हमारा क्या है, गैमीट ट्रांसफ़र। सेकंड है हमारा गैमीट ट्रांसफ़र। अब अगर आपको फर्टिलाइजेशन कराना है, एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको फर्टिलाइजेशन कराना है तो आपको दोनों गैमीट्स का फिजिकल कांटेक्ट कराना ही कराना है हर हाल में। अगर आप फिजिकल कांटेक्ट नहीं कराते तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन का कोई भी चांस बनता ही नहीं है। सबसे पहले तो आपको दोनों को पास लाना है, दोनों को आपको सबसे पहले पास लाना है। अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका है मेल गैमीट,
ये आपका मेल गैमीट है और ये आपका फीमेल गैमीट। अब पहले हम यहाँ बात करेंगे प्लांट्स के केस में, पहले हम यहाँ पर बात करेंगे प्लांट्स के केस में, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लांट्स के केस में क्या होगा कि मेल गैमीट आपका कैसा होता है, ये हमेशा नेचर में आपको मोटाइल मिलेगा, हमेशा नेचर में आपको मोटाइल मिलेगा। फीमेल गैमीट्स आपको नेचर में कैसा मिलेगा, ये स्टेशनरी रहता है, ये स्टेशनरी रहता है, ये आपका स्टेशनरी रहता है। अब मोटाइल है मेल गैमीट, फीमेल गैमीट आपका स्टेशनरी है, तो इसको चल करके यहाँ तक जाना है, इसको चल करके यहाँ तक जाना है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा आपका फ्यूज़न, और वहीं से आपका क्या बन जाएगा, वहीं से आपका जाइगोट बन जाएगा। इसी फ्यूज़न को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ये मैंने आपको बताया प्लांट्स के केस में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। प्लांट्स के केस में देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर बताना ज़रूरी है। जैसे हम बात करें एल्गी की, ब्रायोफाइट्स की और टेरिडोफाइट्स की। एल्गी की बात करें, ब्रायोफाइट्स की बात करें, टेरिडोफाइट्स की बात करें, तो इनमें क्या होता है कि इनमें जो है फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है वाटर में। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा आपका, वाटर में होगा। वहीं अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म की, वहीं हम एंजियोस्पर्म की बात करें, अब जो हमारे सीडेड प्लांट्स होते हैं, इनमें आपका फर्टिलाइजेशन जो है वाटर में नहीं होता, इनमें आपका जो है फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन की हेल्प से होगा। इनमें आपका फर्टिलाइजेशन से पहले आपका पॉलिनेशन एक प्रोसेस यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। पॉलिनेशन क्या करता है कि आपके मेल गैमीट्स को फीमेल गैमीट्स तक ले जाने की प्रक्रिया होती है, उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो गैमीट ट्रांसफ़र हमारा इसमें यही आपको समझना है कि गैमीट ट्रांसफ़र के लिए आपको ये चीज़ समझनी है कि मेल गैमीट्स आपका नेचर में मोटाइल है, फीमेल गैमीट आपका नेचर में स्टेशनरी है, मेल को फीमेल तक ले जाना। ये सब केसेस में नहीं है, कुछ केसेस में आपका जो है, ये मैक्सिमम केसेस में आपका यही होता है कि आपका मेल गैमीट जो है वो आपको फीमेल गैमीट तक लेकर जाना है। इसी प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं। मेल और फीमेल गैमीट्स के फ्यूजन को ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन से आपका जाइगोट बनता है। अब देखिए एक बात ये है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी शुरुआत जो होती है वो सिंगल सेल से होती है। उनकी जो शुरुआत होती है वो सिंगल सेल से होती है, उसी को हम कहते हैं जाइगोट। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा एनसीईआरटी कहती है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो है लाइफ की शुरुआत वो एक सिंगल सेल से होती है, जो मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से सिंगल सेल बनता है। उसी में जो है फर्दर डेवलपमेंट होगा, वही एक सिंगल सेल डेवलप करके पूरी बॉडी बनाएगी। तो वहाँ पर ये कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसकी शुरुआत जहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसकी शुरुआत हमेशा एक सिंगल सेल से शुरुआत होगी, उसी को हम कहते हैं यहाँ पर जाइगोट। तो ये था हमारा डिस्कशन किसका, गैमीट फॉर्मेशन में डिस्कस कर लिया है, और गैमीट ट्रांसफ़र कि गैमीट ट्रांसफ़र हमारा होता कैसे है। अब हम बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट इसमें फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा इसके अगला जो था तो वो था आपका फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन के बाद अगला हमारा जो है टॉपिक वो है आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेसिकली, it is a process of formation of fusion of, माफ कीजिएगा, it is a process of fusion of male and female gametes which results in formation of zygote, और इसी को हम कहते हैं, it is also known as syngamy. Zygote is the प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जाइगोट हमारा क्या है, यही आपका प्रोडक्ट है किसका, फर्टिलाइजेशन का। जाइगोट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन।
ये आपका हो गया फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है आपके जो है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दोनों फ्यूज़ करके आपके जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट में ही फर्दर डेवलपमेंट होकर आपका पूरा प्लांट बनता है। अगर हम इसके टाइप की बात करें फर्टिलाइजेशन के, अगर हम फर्टिलाइजेशन के टाइप की बात करें तो यहाँ पर आपके दो टाइप होते हैं। पहला आपका होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और सेकंड आपका होता है, ये आपका हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और सेकंड आपका होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर जो आपका फ्यूजन हो रहा है वो बाहर इन्वायरमेंट में हो रहा है, अगर आपका फ्यूजन आपके सराउंडिंग इन्वायरमेंट में हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर वही फ्यूज़न आपके फीमेल पार्टनर के बॉडी के अंदर हो रहा है, वही फ्यूज़न आपके फीमेल पार्टनर की बॉडी के अंदर होगा तो उसको हम कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब दोनों के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। अगर हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो हमें यहाँ पर एक डिस्कशन करना जरूरी हो जाता है हमारे लिए कि देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ मेल गैमीट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होंगे, नंबर ऑफ मेल गैमीट्स और नंबर ऑफ फीमेल गैमीट्स भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि आपको एक्सटर्नल सराउंडिंग में आपको फर्टिलाइजेशन कराना है तो वहाँ पर एक चांस इवेंट हो जाता है आपका, वहाँ पर चांसेस कम होते हैं फर्टिलाइजेशन की, इसलिए आपका जो है नेचर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वहाँ पर गैमीट्स का प्रोडक्शन करती है, जिससे आपके फर्टिलाइजेशन आसानी से हो सके। दूसरा यहाँ पर पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पर मैं एक एक पॉइंट्स को यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ आपकी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मैं यहाँ पर पहले हम लोग एक्सटर्नल की बात कर लेते हैं, हम लोग पहले एक्सटर्नल की बात करते हैं। यहाँ पर पहला आपका क्या है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होगा, फ्यूजन अकर्स इन सराउंडिंग इन्वायरमेंट, सराउंडिंग इन्वायरमेंट, फ्यूजन अकर्स इन सराउंडिंग इन्वायरमेंट। इसमें आपका क्या होगा कि नंबर ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस्ड इज ह्यूज अमाउंट ऑफ गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ह्यूज अमाउंट ऑफ गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में गैमीट्स का प्रोडक्शन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है चांसेस कम होते हैं, चांसेस आपके फर्टिलाइजेशन कम होते हैं, इसलिए नेचर जो है ज़्यादा मात्रा में आपकी गैमीट्स का प्रोड्यूशन करती है, जिससे क्या हो कि फ्यूजन हो सके और फर्टिलाइजेशन हो सके। दूसरा यहाँ पर पॉइंट आपका क्या है कि जो आपके गैमीट्स होते हैं, जो आपके गैमीट्स आपने अपने सराउंडिंग में छोड़े हैं, वो क्या होते हैं, वो प्रीडेटर के लिए आसानी से उनका भोजन बन सकते हैं, प्रीडेटर के लिए आसानी से उनका भोजन बन सकते हैं। इसीलिए इतनी ज़्यादा मात्रा में गैमीट्स का प्रोडक्शन होता है कि कितना भी प्रीडेटर उसे फीड करे लेकिन फिर भी कुछ गैमीट्स बच जाएं और फर्टिलाइजेशन हो जाए। गैमीट्स आर वल्नरेबल टू प्रीडेटर। अब हम एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लें तो जो आपके एल्गी ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स हैं, जो आपके एल्गी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स हैं, इनमें क्या होता है, इनमें आपका जो है फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है वाटर में। इनमें आपका फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा, तो फर्टिलाइजेशन आपका होगा वाटर में, और नंबर ऑफ जो है आपका जो गैमीट्स का प्रोडक्शन होगा वो हाई रहता है, वो आपका हाई रहता है। एनिमल के केस में अगर हम बात करें तो आपके जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस होंगे, जो आपकी फिशेस होंगी, जैसे आपके एम्फीबियंस में मैं कहूँ तो आपके फ्रॉग जो होता है, फ्रॉग, यहाँ पर जो है आपका फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, फर्टिलाइजेशन आपका एक्सटर्नल होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ये सारे आपके पॉइंट्स हैं कि जब भी फ्यूजन आपका सराउंडिंग इन्वायरमेंट में होगा तो उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, गैमीट्स का प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में होता है, चांसेस कम होते हैं फ्यूजन के। यहाँ पर एक पॉइंट और मैं आप मेंशन कर लीजिए, चांसेस ऑफ फ्यूजन इज लेस एज कंपेयर टू इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के कंपैरिजन में एक्सटर्नल में चांसेस आपके कम होते हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं आपके रिलेटेड किससे,
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से। अब हम लोग चलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की तरफ। अब हम लोग चलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की तरफ। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है हमारा इसके बाद का टॉपिक। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की तरफ चलते हैं। इसमें आप क्या कहेंगे, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स occurs inside the female individual। ये आपका क्या हुआ, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में आपका क्या होगा कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स अकर्स इनसाइड द फीमेल इंडिविजुअल। चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज हाई। चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज हाई। number of gametes produced is less as compared to external fertilization, यहाँ पर एक आपको एश्योरिटी देखने को मिलती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में। और जो भी आपका जाइगोट होगा वो बिल्कुल सेफ रहता है, वो बिल्कुल फीमेल इंडिविजुअल के अंदर सेफ रहता है। एग्जांपल में अगर आप कहें ह्यूमंस के केस में आप देखें, अगर आप देखें तो आपका जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कहाँ पर होगा, आपके फीमेल पार्टनर की बॉडी के अंदर, इनसाइड बॉडी ऑफ फीमेल पार्टनर की बॉडी के अंदर होगा। वहीं पर आपका जो है जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, आपके यूट्रस में इम्प्लांटेशन होगा। उसके बाद जाइगोट आपका जो डेवलप करेगा, एम्ब्रॉय बनेगा, एम्ब्रॉय से फीटस बनेगा, फीटस का पूरा एक जेस्टेशन पीरियड आप बिताएंगे 9 महीने का। उसके बाद जो आपका बेबी है वो बाहर आता है, वो वहाँ तक आप पूरा एक प्रकार से देखिए पूरा मैच्योरिटी आ चुकी होती है, सारे ऑर्गन बन जाते हैं, ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता, वो धीरे धीरे आपका हो जाता है बाहर आने के बाद। लेकिन ये सारी चीज़ें आपका है, वहाँ पर एक आपको एश्योरिटी देखने को मिलती है, प्लांट के केस में अगर हम बात करें, एंजियोस्पर्म की जो आपकी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इनमें हम बात करें तो इनमें देखिए क्या होता है कि एंथर के अंदर जो है ये आपका होता है एंथर, ये आपका एंथर है, ये है आपका फिलामेंट। ये पूरा स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्टेमेन। ये पूरा स्ट्रक्चर आपका स्टेमेन है। इसके अंदर फॉर्मेशन होता है पॉलन का, इसके अंदर आपका फॉर्मेशन होगा पॉलन का। पॉलन के अंदर होते हैं आपके गैमीट्स, पॉलन के अंदर होंगे आपके गैमीट्स। और एक स्ट्रक्चर आपका होता है ओव्यूल, एक स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर ओव्यूल होगा, जिसे हम एम्ब्रियो सैक, इंट्यूगमेंटेड एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। ओव्यूल को इंट्यूगमेंटेड एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। अब यहाँ पर है आपका फीमेल गैमीट। अब ये जो आपका मेल गैमीट है वो यहाँ से निकल करके यहाँ आएगा, किसकी हेल्प से, पॉलिनेशन की हेल्प से। तो आप यहाँ पर इतना याद रखिए कि एंजियोस्पर्म में भी जो आपका फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है, कहाँ पर हो रहा है, आपके फीमेल पार्ट के अंदर हो रहा है। तो ये था हमारा फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल इंटरनल हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो आज के सेशन में हमारे लिए इतनी सी बातें हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है। हमने यहाँ पर प्री फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन डिस्कस कर लिया है। इसके बाद इस चैप्टर में आपका एक टॉपिक बचता है, वो है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। उसके बाद आपका चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन यहीं तक है, तब तक आप लोग चैनल साथ में रहिए और जो भी पढ़ाया गया उसे रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।